अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, दिस इज़ योर बुक ऑफ एसएसटी और ये आपकी अगस्त असेसमेंट के बाद फर्स्ट लेक्चर है। योर चैप्टर नंबर 5 इज़ लैंड यूज़, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट। लैंड यूज़ ज़मीन का इस्तेमाल, फार्मिंग काश्तकारी एंड फॉरेस्ट जंगलात। ये हमारा टॉपिक सॉइल का है। सॉइल मीन मिट्टी। द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑफ अ कंट्री डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ सॉइल एंड रॉक्स दैट आर फाउंड देयर। एक मुल्क की सनत और ज़राअत उस मुल्क की मिट्टी और चट्टानों पर मुनसर होती है। इन सम प्लेसेस नो क्रॉप्स कैन बी ग्रोन बिकॉज देयर इज़ लिटल वाटर एंड द सॉइल इज़ पुअर। और कुछ इलाकों में कोई फसल नहीं उग सकती क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत कम होता है और मिट्टी बहुत नाकस होती है। और देयर इज़ टू मच वाटर एंड द लैंड गेट्स सोक्ड विद वाटर। और कुछ इलाकों में इतना ज़्यादा पानी होता है कि वो ज़मीन में जज़ब हो जाता है, ज़मीन गीली हो जाती है। इन अदर प्लेसेस देयर इज़ सफिशेंट वाटर, द सॉइल इज़ रिच एंड फर्टाइल एंड क्रॉप्स कैन ग्रो वेल। और कुछ इलाकों में इतना ज़्यादा पानी होता है कि मिट्टी बहुत ज़रखेज़ हो जाती है और अच्छी फसल उग सकती है। द मैप बिलो शोज़ यू द टाइप ऑफ लैंड वी हैव इन आवर कंट्री। ये जो मैप है ये आपको हमारी कंट्री का बता रहा है कि हमारी कंट्री को शो करता है, हमारी कंट्री की टाइप्स को शो करता है। In the mountains of the north, there is snow on the ground for most of the year, so no crops can be grown. Mountain of the north, शिमाली पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। सारा साल बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है कि वहाँ पे कोई फसल नहीं उग सकती। There are huge glaciers covering the ground in some parts of these areas. और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ के तोदे होते हैं। ग्लेशियर मीन्स बर्फ़ के तोदे। तो वो वहाँ पे ढके होते हैं, पूरी ज़मीन को उन्होंने ढांपा होता है। वेयर देयर इज़ नो स्नो और आइस, द लैंड इज़ स्टीप एंड रॉकी एंड डिफ़िकल्ट टू फाउंड। और वो इलाके जहाँ पे कोई बर्फ़बारी नहीं होती, वहाँ की ज़मीन बहुत खड़ी और पथरीली होती है कि वहाँ पे काश्तकारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन द लोअर वैलीज़ बिटवीन द माउंटेन रेंजेस, पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान निचली वादी में, वेयर देयर आर रिवर्स द सॉइल इज़ यूजुअली फर्टाइल। जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरिया होते हैं वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ हो जाती है। दीज एरियाज़ आर आल्सो शेल्टर्ड फ्रॉम द विंड, सो पीपल हैव सेटल्ड हेयर। और वो वाले इलाके बहुत ज़्यादा हवा से पनाह पसीर होते हैं कि वहाँ पे लोग इजीली रह सकते हैं। कंपेयर दिस मैप विद द मैप ऑफ द रिवर्स ऑन पेज 31। डू यू नोटिस हाउ इम्पोर्टेंट द इंडस रिवर इज़। ये जो आपको मैप नज़र आ रहा है ये आपने पीछे पेज नंबर 31 पे भी पढ़ा होगा। और इस मैप से हमें पता चलता है कि दरियाए सिंध हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। There are desert areas in the east and west of Pakistan. पाकिस्तान के मशरिक़ और मगरिब में बहुत से सहराई इलाके होते हैं। डेजर्ट्स आर सैंडी और रॉकी एंड देयर इज़ लिटल वाटर। और वो सहराई इलाके बहुत ज़्यादा चट्टानी पथरीले होते हैं कि वहाँ पे पानी बहुत कम होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स इन द डेजर्ट। और वहाँ पे फसल को उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट बाय बिल्डिंग कैनाल्स टू टेक वाटर टू दीज एरियाज़, लेकिन वहाँ पे नहरें बनाकर उधर से पानी लेकर इन इलाकों में पहुँचाया जाता है। पार्ट्स ऑफ द लैंड कैन बी मेड फर्टाइल। और वहाँ की ज़मीन को ज़रखेज़ बनाया जाता है। इन द साउथ देयर इज़ द डेल्टा ऑफ द रिवर इंडस। जनूब में दरियाए सिंध को बांटा गया है। वेयर इट जॉइंस द सी, जहाँ पे ये समंदर को मिलाता है। हेयर द लैंड इज़ वेरी लो। और यहाँ पे ज़मीन बहुत कम होती है।
बहुत नीचे होती है। द टाइड्स फ्लड द लैंड विद साल्टी सी वाटर, और जब सैलाब आता है सो नॉट मच ग्रोज हेयर, जब सैलाब की लहरें आती हैं, ज़मीन पर पड़ती हैं, कि वो वहाँ पे कोई फसल नहीं उगती। द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज़ कॉल्ड एलुवियल सॉइल, बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन एलुवियल सॉइल कहलाती है, मीन्स जुड़ी हुई ज़मीन। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द प्लेन्स, इस किस्म की मिट्टी मैदानी इलाकों में पाई जाती है। अराउंड द ग्रेट रिवर्स, अजीम दरियाओं के इर्द गिर्द। व्हेन रिवर्स फ्लड एंड ओवरफ्लो देयर बैंक्स, दे डिपॉजिट गुड सॉइल ऑन द लैंड। जब दरिया में सैलाब बहुत ज़्यादा आ जाता है और दरिया फुल ऊपर तक भर जाते हैं, तो वो एक अच्छी ज़मीन, अच्छी मिट्टी पैदा करते हैं, अच्छी ज़मीन वो जमा कर लेते हैं। इन द माउंटेन्स द रिवर आर फास्ट फ्लोइंग, और पहाड़ों में दरिया बहुत तेज़ी से बहते हैं। दे ब्रेक अप द रॉक्स एंड कट थ्रू द अर्थ, और वो ज़मीन को और चट्टानों को काट कर रख देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एरोजन, ये कटाव का अमल कहलाता है, कटाव कहलाता है। एरोजन मीन्स कटाव। When there is a heavy shower of rain, the fast flowing water carries away much of the soil that is on the surface. और जो सतह पर मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से बहाई जाती है। मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो जो सतह पर मिट्टी होती है वो बारिशें अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाती हैं। दिस टॉप सॉइल इज़ यूजुअली फर्टाइल, और ये ऊंची मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती है एंड गुड फॉर क्रॉप्स, और फसल के लिए अच्छी साबित होती है। अंडरनीथ द सॉइल इज़ हार्ड, और निचली सतह पर ज़मीन बहुत हार्ड होती है, एंड लेस फर्टाइल, और कम ज़रखेज़ होती है। इफ़ एरोजन इज़ कंट्रोल्ड, अगर कटाव का अमल कंट्रोल किया जाए, फार्मर्स विल हैव बेटर सॉइल इन विच टू प्लांट क्रॉप्स, किसान अच्छी ज़मीन बनाते हैं जिसमें फसल उगाई जाए। वन वे ऑफ स्लोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ एरोजन इज़ टू प्लांट ट्रीज, और इस कटाव के अमल को अगर कम बनाने का एक रास्ता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त बनाए जाएं। ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स विच होल्ड द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल टुगेदर, दरख्तों की बहुत ज़्यादा लंबी शाखें होती हैं जो कि मिट्टी के ज़रात को इकट्ठे रखती हैं। दिस इज़ वाई वी हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट डाउन टू मैनी ट्रीज़, इसीलिए हमें चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा दरख्त ना काटें। वी हैव टू प्लांट मोर फॉरेस्ट, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात बनाएं। नाउ योर रीडिंग इज़ फिनिश, और इस रीडिंग के अबाउट मैं आपको 2 क्वेश्चंस बताती हूँ। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन विच पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान इज़ इट डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स, पाकिस्तान के किन इलाकों में फसल को उगाना बहुत मुश्किल है। वाई इज़ दैट सो, और ये क्यों है। एंड योर आंसर इज़ इन सम प्लेसेस नो क्रॉप्स कैन बी ग्रोन बिकॉज देयर इज़ लिटल वाटर एंड द सॉइल इज़ पुअर, और देयर इज़ टू मच वाटर एंड द लैंड गेट सॉक्ड विद वाटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ इलाकों में कोई फसल नहीं उग सकती क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत कम होता है और वहाँ की ज़मीन बहुत नाक़िस होती है, और कभी कभार वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वो ज़मीन अपने पानी के साथ गीली हो जाती है, अपने अंदर पानी को जज़ब कर लेती है। एंड योर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ एलुवियल सॉइल एंड वेयर इज़ इट फाउंड, और ये एलुवियल सॉइल क्या है और ये कहाँ पे पाई जाती है। एलुवियल सॉइल मीन्स जुड़ी हुई ज़मीन। योर आंसर इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज़ कॉल्ड एलुवियल सॉइल, बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन जुड़ी हुई ज़मीन कहलाती है। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द प्लेन्स अराउंड द ग्रेट रिवर्स, और ये अजीम दरियाओं के करीब मैदानी इलाकों में पाई जाती है। नाउ योर रीडिंग इज़ फिनिश एंड योर लेक्चर इज़ फिनिश, और ये आप अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।